नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ मोनिका और प्रियंका भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको प्रयागराज से जुड़ी बता देते हैं, जिसमें लारेब की जो सर्च है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच होने वाली है। लारेब से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां गया था, किस किस से मिला था, कहाँ की उसने यात्राएं की थी। ये बहुत जरूरी है उसके इस हालत के लिए कि आखिर वो इतना जिहादी, इतना कट्टर कैसे बन गया। लारेब की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच होगी। पहले उसके जो फोन, मोबाइल के साथ ही लैपटॉप की जांच हो चुकी है, उसकी सर्च हिस्ट्री की जांच हो चुकी है और अब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच होगी। यानी वो कहाँ गया, किस किस से मिला, कौन से उसके कनेक्शन रहे हैं, जिसकी जांच अब पुलिस को करना है। ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच होगी अब। और आपको ये बता दें कि किस तरह से पहले ये पता चला कि उसने खुद को बोला कि वो वीडियोस देखा करता था पाकिस्तानी मौलाना का, उससे प्रभावित था और वो बदला लेना चाहता था, अपमान का, धर्म के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो लारेब केस को लेकर एटीएस का बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस को लोन वुल्फ अटैक की आशंका लग रही है। हमले के तरीके से जांच एजेंसी हैरान है और ये जानकारी मिल रही है। आतंकी कनेक्शन की भी जानकारी यहां पर मिल रही है। कड़ियों को जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और लोन वुल्फ अटैक की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये भी जानकारी है कि लारेब हाशमी ने अटैक करने से पहले कुछ वीडियोस को यूट्यूब पर देखा है और उस तकनीक को समझने का प्रयास किया है कि कैसे चापड़ से हमला करना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी, एटीएस को लोन वुल्फ अटैक की आशंका, यहां पर हमले के तरीके से जांच एजेंसी वाकई बहुत ज्यादा हैरान है। लगातार कड़ियां यहां पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लैपटॉप बरामद किया जा चुका है, पेन ड्राइव बरामद की जा चुकी है और ऐसे में जिहादी साहित्य भी बरामद किया गया है। तो एटीएस ने यहां पर एक बड़ा खुलासा किया और इस अटैक के पीछे लोन वुल्फ अटैक की आशंका एटीएस ने जताई है। अब जरा ये समझ लीजिए कि जिस लोन वुल्फ अटैक का जिक्र हो रहा है, ये लोन वुल्फ अटैक है क्या? अकेला शख्स एक तरह की वारदात को अंजाम देता है। जब कोई एक अकेला शख्स सिंगली किसी घटना को अंजाम दे तो उसे लोन वुल्फ अटैक किया जाता है। इसमें छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, उसमें छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, हमले में ज्यादा खर्च नहीं होता है। अगर आप इसकी बात करें कि किसी तरह की कोई फंडिंग हो रही होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा खर्च ही नहीं होता है। हमले में बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। सिंगली कोई पर्सन इस तरह के अटैक को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम होता है। हमला फेल कर पाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी अख्तियार की जाती है वो अधिकतर सफल साबित हो जाती है। ज्यादा नुकसान पहुंचाना मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान है वो सामने वाले शख्स को पहुंचाया जा सके। इसे कहते हैं लोन वुल्फ अटैक, यानी कि ज्यादातर नुकसान पहुंचाना इसके लिए मकसद होता है और सिर्फ एक आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। अब अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको प्रियंका शर्मा। तो देखिए, लोन वुल्फ अटैक क्या है ये हमने आपको आसान भाषा में बता दिया है। अब सीधा हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारी दो सहयोगी गायत्री और अनामिका सिंह लगातार बनी हुई है, लेकिन गायत्री पहले आपके पास आते हुए ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक की आशंका व्यक्त की गई है, अभी मौजूदा क्या बड़ा अपडेट मिल रहा है, क्या और बड़ी डिटेल? देखिए, अभी तो प्रियंका यही बताया जा रहा है कि एनानी जेल में उसको शिफ्ट किया गया है और जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी लारेब हाशमी की, तब उसके बाद उससे पूछताछ का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। पुलिस उसकी कस्टडी मान सकती है, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है कि लोन वुल्फ अटैक को किस तरीके से बिल्कुल इस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है और यही वजह थी कि एटीएस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाना चाहती है। उससे कई सवाल भी पूछे गए थे, जिसका जवाब उसने घुमाकर यह दिया कि वो घर पर प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे कि आपने भी डिटेल में बताया अभी मोनिका ने, कि कैसे लोन वुल्फ अटैक का मकसद क्या होता है और कैसे उसमें हमले को अंजाम दिया जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति किसी भी सामान्य वस्तु से किसी पर हमला करता है, उसको मौत के घाट उतारता है। तो इसीलिए एटीएस उससे कई सवाल कर रही थी, लेकिन उसका जवाब उसने सीधे तौर पर नहीं दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार बने हुए हैं और जतिन हर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जतिन, जरा बताइए, लोन वुल्फ अटैक, अमूमन आतंकी इस तरीके का हमला करते हैं, तो क्या एटीएस भी इससे जोड़कर देख रही है और इसीलिए सवाल जवाब? आज बिल्कुल आतंकी नहीं बल्कि ट्रेंड आतंकी इस तरीके
के हमले को अंजाम देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वो किस तरीके से हमला करेंगे और हमला करने के बाद भागेंगे। लारेब ने भी ऐसे ही किया, उसने भरी बस में चापर से गर्दन पर वार किया और मौका देखते ही वो वहां से भागने में भी कामयाब हो गया था। हालांकि एटीएस की सबसे बड़ी मंशा ये है कि लॉन वुल्फ अटैक जिस तरीके से लारेब ने ये किया, इसके पीछे कौन लोग हैं, यही वजह है कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी अब एटीएस खंगाल रही है कि बीते 6 महीनों में लारेब कहां गया, किन किन लोगों से मिला, सोशल मीडिया हिस्ट्री के जरिए किन किन लोगों से बात करता था, क्या कुछ ऐसी वेबसाइट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया बातचीत करने के लिए। ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिसको अब एटीएस खंगालती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ उसके फोन में वो किस किस तरीके की वीडियोस को एनालाइज करता था, ये सभी पहलू है जिसको लेकर अब एटीएस अलग डायरेक्शन में इसकी जांच, अलग डायरेक्शन में एटीएस इसकी पूरे मामले की जांच करी है। अनामिका भी लगातार बनी और लारिश हाशमी के गांव